नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के ताज़ा अपडेट में अगर चांदी के रेट की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव 275 रुपये चल रहा है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2200 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2750 रुपये पहुंच चुका है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और अगर 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो आज इसका भाव 2,75,000 रुपये के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो इस हफ्ते चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दबाव साफ दिखाई दे रहा है और कीमतें $2,500 के नीचे फिसल चुकी हैं, जबकि ग्लोबल मार्केट में चांदी लगभग $77 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे माहौल में शादी विवाह और गहने बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर साबित हो जस्टाजी है, क्योंकि गिरावट के बाद खरीदारी का मौका कई लोग तलाश रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ आज के रेट का नहीं है। असली सवाल यह है कि आने वाले दिनों में दिशा क्या रहने वाली है। वरिष्ठ विश्लेषकों की माने तो बाजार इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। हम आज केवल ताज़ा आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी समझेंगे जिनके आधार पर यह तय हो सकता है कि सोना और चांदी आगे सस्ता होगा या फिर अचानक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि बाजार केवल डिमांड और सप्लाई से नहीं चलता, ये उम्मीदों, डर, जियोपॉलिटिकल तनाव और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के फैसलों से भी संचालित होता है। सबसे पहले अमेरिका के ताज़ा महंगाई आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हाल ही में जारी हुए सीपीआई डाटा ने बाजार को थोड़ा राहत दी है। मंथ ऑन मंथ महंगाई लगभग 0.2% रही, जबकि अनुमान 0.3% का लगाया जा रहा था। सालाना आधार पर भी महंगाई अपेक्षा से ज्यादा नहीं बढ़ी। इसका सीधा असर डॉलर इंडेक्स पर पड़ा। जब निवेशकों को यह संकेत मिलता है कि महंगाई काबू में है तो यह धारणा मजबूत होती है कि फेडरल रिजर्व अब आक्रामक तरीके से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। और जैसे ही ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद बनती है, डॉलर कमजोर पड़ता है और सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों को सहारा मिलता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ऊपरी स्तरों पर टिके रहने की कोशिश कर रहा है और चांदी भी गिरावट के बावजूद पूरी तरह टूटती नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने वैश्विक वित्तीय बाजार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस और डॉलर सिस्टम को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स में संकेत मिल रहे हैं कि रूस दोबारा डॉलर आधारित सिस्टम की ओर लौटने पर विचार कर सकता है, खासकर यदि अमेरिका के साथ कोई बड़ा आर्थिक समझौता या संभावित युद्ध विराम फ्रेमवर्क तैयार होता है। यदि ऐसा होता है तो ये ग्लोबल फाइनेंस की दिशा बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिबंधों के बाद रूस ने डॉलर से दूरी बनाते हुए अपनी मुद्रा और चीन के साथ व्यापारिक साझेदारी को प्राथमिकता दी थी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका भी चर्चा में है, जो बार बार रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की बात करते रहे हैं। अगर भविष्य में किसी प्रकार का समझौता बनता है और प्रतिबंधों में ढील मिलती है तो डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है, जिसका असर सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। क्या रूस ऐसा कदम उठाएगा जिससे चीन के साथ उसके मजबूत आर्थिक संबंध प्रभावित हों? व्लादिमीर पुतिन
अब तक डॉलर पर निर्भरता कम करने की नीति पर जोर देते रहे हैं। ऐसे में यदि रूस की रणनीति बदलती है तो ये केवल एक देश का फैसला नहीं होगा, बल्कि वैश्विक वित्तीय संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम होगा। और जब भी ऐसी अनिश्चितता पैदा होती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं, जिससे सोने चांदी में अचानक तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब दूसरी बड़ी खबर चीन द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग घटाने की है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। यही वो फैक्टर है जो आने वाले दिनों में डॉलर, बॉन्ड यील्ड और कीमती धातुओं की चाल को एक नई दिशा दे सकता है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प और गहरी रणनीतिक सोच को दर्शाती है। चीन ने अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग लगभग आधी कर दी है और हाल के उपलब्ध डाटा के अनुसार ये करीब 683 बिलियन डॉलर के आसपास सिमट चुकी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अमेरिकी कर्ज पर अपनी निर्भरता कम कर रही है। जब कोई बड़ा देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की खरीद घटाता है तो अमेरिका को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर की पेशकश करनी पड़ सकती है। ऊंची यील्ड एक तरफ डॉलर को सपोर्ट दे सकती है, लेकिन अगर मांग संरचनात्मक रूप से घट रही हो तो डॉलर पर दबाव भी बनता है। और जैसे ही डॉलर दबाव में आता है, सोना अपनी पारंपरिक सुरक्षित निवेश वाली भूमिका में मजबूत होता दिखाई देता है। इसी व्यापक बदलाव को डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया कहा जा रहा है, जहां देश धीरे धीरे डॉलर आधारित रिजर्व सिस्टम से दूरी बनाकर अपने भंडार को विविधता दे रहे हैं। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक पिछले 2 वर्षों से अपनी रिजर्व होल्डिंग में गोल्ड का हिस्सा बढ़ा रहे हैं और अमेरिकी ट्रेजरी की हिस्सेदारी घटा रहे हैं। ये कोई एक दिन का ट्रेंड नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनता हुआ एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। जब सेंट्रल बैंक स्वयं सोना खरीदते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में गोल्ड के लिए मजबूत आधार तैयार करता है। इसलिए भले ही शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन लंबी अवधि में सोने को एक ठोस संरचनात्मक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी गोल्ड पूरी तरह टूटता नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार की और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,831 रुपए दर्ज किया जा रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 94,648 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,18,310 रुपए पर पहुंच चुका है। 100 ग्राम सोने का भाव 11,83,100 रुपए के स्तर पर चल रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि घरेलू बाजार में कीमतें ऊंचे दायरे में बनी हुई हैं। हालांकि बीच बीच में हल्की नरमी भी देखने को मिल रही है, जो खरीदारों को सोचने का मौका देती है। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले भारत की मौजूदा स्थिति को समझना जरूरी है। हाल ही में लगभग 1 महीने बाद पहली बार भारत में बुलियन स्तर पर सोना डिस्काउंट में देखने को मिला, करीब $1 प्रति औंस का डिस्काउंट। ये रिटेल बाजार का नहीं, बल्कि बड़े डीलरों और इंपोर्ट स्तर की स्थिति है। मांग थोड़ी सुस्त रही है, क्योंकि कीमतों में लगातार तेज उतार चढ़ाव से ज्वेलर्स और खरीदार दोनों सावधानी बरत रहे हैं। इसके साथ ही खबर यह भी है कि सरकार विशेष व्यापार समझौते के तहत लगभग 80 टन सोने के आयात की अनुमति दे सकती है। अगर आयात में बढ़ोतरी होती है तो शॉर्ट टर्म में प्रीमियम घट सकता है और स्थानीय कीमतों पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। यानी घरेलू बाजार में थोड़ी राहत की स्थिति बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर चीन में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। वहां नए साल से पहले सोने की मांग मजबूत बनी हुई है और प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि एशिया में कुल मिलाकर मांग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अलग अलग देशों में अलग परिस्थिति के अनुसार ट्रेंड बदल रहा है। जहां भारत में हल्की सुस्ती है, वहीं चीन में मांग समर्थन दे रही है। यही कारण है कि इंटरनेशनल कीमतें पूरी तरह गिरावट की तरफ नहीं जा रहीं। अब चांदी की बात करें तो चांदी केवल कीमती धातु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोलर एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है और औद्योगिक गतिविधियां मजबूत बनी रहती हैं, तो चांदी को अतिरिक्त सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यदि आर्थिक सुस्ती आती है तो चांदी में उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा तेज देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि चांदी का मूवमेंट गोल्ड की तुलना में अधिक आक्रामक होता है, तेजी में भी
और गिरावट में भी। अब बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या हो सकता है। यदि रूस औपचारिक रूप से डॉलर सिस्टम में लौटने का कदम उठाता है और अमेरिका के साथ कोई बड़ा समझौता होता है, तो डॉलर को अस्थायी मजबूती मिल सकती है। ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म में सोने में करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चीन अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग कम करता रहता है और सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीदते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में सोने का ट्रेंड कमजोर होना आसान नहीं होगा। मौजूदा डाटा ये संकेत देता है कि महंगाई नियंत्रित दायरे में है और बाजार उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, हर आर्थिक आंकड़ा और हर जियोपॉलिटिकल संकेत सोने और चांदी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे समय में निवेशकों और गहने खरीदने वालों दोनों को जल्दबाजी से बचते हुए सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि बाजार इस वक्त अवसर भी दे रहा है और जोखिम भी दिखा रहा है। डॉलर पर इस समय दबाव बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक साफ तस्वीर सामने आती है कि फिलहाल बड़ी और लंबी गिरावट की संभावना सीमित नजर आती है। हाँ, हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, अचानक खबरों के कारण एक दो दिन का तेज करेक्शन भी आ सकता है, लेकिन संरचनात्मक ट्रेंड अभी भी मजबूती की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि हर गिरावट के बाद खरीदारी की रुचि भी उभरती दिख रही है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। तेजी के बीच गिरावट और गिरावट के बीच तेजी आती रहती है। यही बाजार का स्वभाव है। जो निवेशक हैं वे चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनाएं, यानी एक ही बार में पूरी पूंजी लगाने के बजाय अलग अलग स्तरों पर खरीदारी करें। और जो ट्रेडर हैं वे खबरों, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पर पैनी नजर रखें, क्योंकि छोटी सी हेडलाइन भी कीमती धातुओं में बड़ा मूव ला सकती है। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि करेंसी का दौर बदल सकता है, आर्थिक ताकतें बदल सकती हैं, वैश्विक गठजोड़ बदल सकते हैं, लेकिन सोना सदियों से मूल्य का प्रतीक बना हुआ है। उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल संकेत ये नहीं कह रहे कि सोना और चांदी पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। अब आप बताइए, यहां से नई तेजी बनेगी या पहले थोड़ा ठहराव आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की नब्ज समझने में आपकी सोच भी अहम है। अब बात कर लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,460 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,15,680 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,44,600 रुपए पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,46,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इस हफ्ते 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खासकर हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी नरमी दर्ज की गई। खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर संभावित समझौते की चर्चा ने बाजार को सतर्क कर दिया है। यदि इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होती है तो अगले हफ्ते सोने और चांदी में शॉर्ट टर्म दबाव देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा खरीदे जा रहे आभूषण पर हॉलमार्क अवश्य हों। भारत में हॉलमार्किंग की निगरानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा की जाती है, जिससे शुद्धता की पुष्टि होती है। हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गुणवत्ता संबंधी समस्या न आए। साथ ही ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, इसलिए इन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, जो ज्वेलर और डिजाइन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अब बात करें 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम सोने का भाव 15,775 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,26,200 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,57,750 रुपए पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,87,500 रुपए के स्तर पर चल रहा है। इस हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है
और मौजूदा वैश्विक संकेतों को देखते हुए बाजार में अगले हफ्ते भी उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है। हालांकि बड़ी गिरावट तभी संभव होगी जब डॉलर में मजबूत उछाल और जियोपॉलिटिकल स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिले। इस समय बाजार बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ संभावित समझौते और मजबूत डॉलर की चर्चा है, तो दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक की खरीद और वैश्विक अनिश्चितता का सहारा भी मौजूद है। ऐसे में आने वाला सप्ताह सोने और चांदी दोनों के लिए दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए खरीदारी या निवेश से पहले ट्रेंड को समझें, जल्दबाजी से बचें और सही जानकारी के साथ ही फैसला लें।